हाय व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जिसको कि हम मामूली लैंग्वेज में इलेक्ट्रिकल के वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो संभव है। मतलब इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के वजह से उसके आसपास में जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाती है। लेकिन फील्ड के तैयार हो जाने से इलेक्ट्रॉन्स मूव तो होते हैं, लेकिन वो किस डायरेक्शन में मूव होते हैं, कितनी मात्रा में मूव होते हैं, इसको समझने के लिए हमको वोल्टेज पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। अब मान के चलिए कि ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी और ये एक पॉइंट है सी। तो हम इसको जो है ऐसे लिख लेते हैं ए बी एंड सी। अब कोई भी चीज़ जो है वो ए से अगर हम छोड़ते हैं तो वो जो है नीचे की तरफ बी के तरफ आएगी, छोड़ते ही वो बी तक आएगी और बी से जो है सी के तरफ आएगी। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। ए से कोई भी चीज़ बी में आएगी, बी से कोई भी चीज़ सी में आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए, अगर मेरे हाथ में एक बॉल है, ये बॉल जो है मैंने यहाँ पर पकड़ा हुआ है, इसको जो है मैं यहाँ पर पकड़ा हूँ, मुझे कोई एनर्जी ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं हो रही। तो यहाँ पर 0 जूल्स मैंने खर्चा किया, 0 जूल्स का मुझे एनर्जी लगा। लेकिन जब मैं इसको उठाता हूँ, उठा करके यहाँ बी में रखता हूँ, तो मैंने कोई वर्क किया, इस वर्क के करने पे कुछ एनर्जी खर्चा हुआ मेरे साथ। मेरे पास जो है मान के चलिए 100 जूल्स की एनर्जी मैंने खर्चा किया। तो ये 100 जूल्स जब मैंने खर्च करके इस बॉल को यहाँ उठा करके रखा, तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी है इस बॉल के अंदर। इसी एनर्जी को यूज़ करके वो जब हम छोड़ेंगे तो सी तक आएगी। अब मान के चलिए इसको मैंने और एक बार अपलिफ्ट किया, ये मैंने जो है और ताकत लगा के ए पॉइंट तक पहुंचा दिया बॉल को। अब मैंने जो है यहाँ पर 200 जूल्स का एनर्जी खर्चा किया। अब ये 200 जूल्स कहाँ गया? सिमिलरली उसी बॉल के अंदर है। जैसे ही मैं बॉल को छोड़ता हूँ तो वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे की ओर आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। अब जैसे कि हमने क्लास 9th में वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, ये जो एनर्जी इसमें स्टोर की हुई है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, इसी से रिलेटेड है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि 0 जूल्स पॉइंट सी पर हमने खर्च किया, 100 जूल्स खर्चा किया तो हम पॉइंट बी तक पहुँचे, 200 जूल्स जब हमने खर्चा किया तो हम पॉइंट ए तक पहुँच गए। पॉइंट बी से जब हम बॉल को छोड़ते हैं तो वो सी पर आती है, मान के चलिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन जब हम पॉइंट ए से उसको छोड़ते हैं तो उसको सी तक आने में जो है, जो वो जिस रफ्तार से नीचे आती है, वो करीब करीब मान के चलिए आप 20 मीटर पर सेकंड की हो सकती है, 20 या 25। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से बॉल नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा भरी हुई है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब जब हम बात करेंगे इस पॉइंट को लेकर, एक इंडिकेशन देंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? हम बॉल को नीचे नहीं गिरा रहे हैं, हम जस्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि ए के पास तक पहुँचने में कितना पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। तो लगेगा हमको 200 पोटेंशियल एनर्जी। बी तक बॉल उठाने में हमको कितना एनर्जी लगेगा? लगेगा 100 पोटेंशियल एनर्जी। सी तक हमको बॉल उठाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी लगेगा? लगेगा 0 पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो इंडिकेशंस है 200, 100, 100, दीज आर लाइक माइलस्टोन्स, राइट? तो ये जो माइलस्टोन्स है, इसको जो है जब इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ाई चल रही थी, इलेक्ट्रिकल साइंस के बारे में पढ़ाई चल रही थी, तो यहाँ पर वोल्ट नाम के एक इंसान ने, एक साइंटिस्ट ने क्या किया, इस पे बहुत सारा रिसर्च किया। तो ये वोल्ट जो है, एलेजांद्रो वोल्टा उनका नाम था। तो एलेजांद्रो वोल्टा ने बहुत इसके ऊपर स्टडी किया और इस पोटेंशियल डिफरेंस को उन्होंने समझाने की एक सफल कोशिश की। उन्होंने सक्सेसफुली बता दिया कि ये पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है ये कैसे हो सकता है। तो उनके नाम पे जो है एक यूनिट बनाया गया जिसे कि हम वोल्ट कहते हैं। ये 200 वोल्ट इज़ द इंडिकेशन ऑफ पॉइंट ए, 100 वोल्ट इज़ द इंडिकेशन ऑफ पॉइंट बी एंड 0 वोल्ट इज़ द इंडिकेशन ऑफ पॉइंट सी। सो हियर इज़ द पोटेंशियल। 200 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल ऑफ ए, 100 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल ऑफ बी एंड 0 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल ऑफ सी। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स व्हाट, ए से बी तक का जो ट्रैवल किया हमने, उसमें हमको जो है कितना
वोल्ट खर्चा हुआ, कितनी पोटेंसी हमारी गिरी, तो ये है 200 माइनस 100, दैट इज़ 100 वोल्ट खर्चा हुआ। ये जो 100 वोल्ट हमने निकाला, वन पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक की जर्नी का जो डिफरेंस हमने निकाला, यही है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में क्या है। सो दिस थिंग विच is elaborated in the study of potential differences, potential energies, this is, ये जो डिफरेंस हमने निकाला 200 वोल्ट के माइलस्टोन से लेके 100 वोल्ट के माइलस्टोन तक आने की जो डिफरेंस जर्नी थी, इसी को जो है पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में क्या है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो बहुत इजी था, ये ऊपर से लेके नीचे तक की जर्नी में हमने देखा। अब यहाँ पर मैं एक आपको और एक स्वाभाविक सी बात बता देता हूँ। यहाँ पर स्वाभाविक सी बात ये है, ए फ्री बॉडी मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक की जर्नी हमेशा होती है। कोई भी चीज़ जो है हायर से लोअर ही आएगी, लोअर से जब हायर जाएगी तो उसको बहुत काम करना पड़ेगा विदाउट डूइंग एनी वर्क। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जर्नी करता है। आपने ऊपर से लेके नीचे तक का केस देख लिया, ये वर्टिकल केस था। अब मैं एक आपको हॉरिजॉन्टल केस बताता हूँ जिसमें भी आपको यही साबित होगा। अब मान करके चलिए मेरे पास एक गन है, गन के अंदर जो है एक ऐसी रॉड लगी हुई है, जो नली होती है बंदूक की, वो ये है। और इसमें मैं आपको 3 केसेस दिखाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास स्प्रिंग लगा हुआ है इस नली के अंदर, तो मैंने जो है स्प्रिंग को ऐसे करके मोड़ा और यहाँ पर लाकर स्टॉप किया। अब मैं यहाँ पर अगर बुलेट छोड़ूंगा, यहाँ से बुलेट को इसमें अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पर ही है। बुलेट क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, 0 मीटर्स की दूरी तय करेगा, वो 0 मीटर्स की दूरी तय करेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग दबा ही नहीं है। ये बस बुलेट को ऐसे टच कराएंगे तो वो नीचे ही गिर जाएगा। अब मैं आपको पॉइंट ए पर लेकर आता हूँ, ये हमारा पॉइंट ए है। अब मैंने जो है स्प्रिंग को टाइट करके इस पॉइंट ए तक मोड़ दिया। अब मैं यहाँ से जब बुलेट को छोड़ूंगा तो वो कुछ दूरी तक जाएगा, मान लीजिए 10 मीटर की दूरी है, आराम से तय कर लेगा। क्यों? पॉइंट ए पर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मैंने स्प्रिंग को दबाया अंदर की ओर दबाया, ज़्यादा कंप्रेस किया, और ये जो है मतलब मैंने इस पर वर्क किया, तो इसके कॉइल के अंदर ये जो हमने स्प्रिंग लगाया है, स्प्रिंग कॉइल के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। अब ये जो एनर्जी स्टोर हुई, इसके वजह से इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और ये पोटेंशियल एनर्जी के छूटते ही जैसे ही ट्रिगर दबाया, ये बुलेट जो है उस पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते 10 मीटर की दूरी तक चला गया। अब मैं पॉइंट बी पर आता हूँ, ये हमारा पॉइंट बी है, और हमने जो है बहुत टाइट करके इस स्प्रिंग को प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर मैं जो है बुलेट को सेट करता हूँ। जैसे ही मैं इसको शूट करूँगा, ट्रिगर दबाते ही ये 20 मीटर तक की दूरी तय करेगा। तो ये 20 मीटर की दूरी तय करता है हमारा जो ये आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी चीज़ है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर लगाया है। मैंने यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं लगाया, तो यहाँ पर 0 जूल्स का मैंने वर्क किया, यहाँ पर मैंने जो है 100 जूल्स का वर्क किया, और यहाँ पर जो है मैंने 200 जूल्स का वर्क किया। अब मेरा यहाँ पर वर्क करने का डायरेक्शन ये है, लेकिन जब मैं रिजल्टेंट की तरफ जाता हूँ तो गोली इस साइड जाती है, इस साइड नहीं जाती, इस साइड जाती है। तो आप फिर से देख सकते हैं गोली जो है 0 पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ये डायरेक्शन 0 पोटेंशियल का है, जितना अंदर दबाएंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। अंदर दबाएंगे, ये मैंने ए तक दबाया तो पोटेंशियल बढ़ गया, बी तक दबाया तो और ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ गया। 0 पोटेंशियल तो यहाँ है। तो इस डायरेक्शन में जब हम देखते हैं कि वर्क इस डायरेक्शन में हमने किया और रिजल्टेंट जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये 0 पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ये गोली। सो इट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये फ्री बॉडी है, ये बुलेट जो है एक फ्री बॉडी है। जैसे ही ट्रिगर मैंने छोड़ा तो वो फ्री हो गया। फ्री बॉडी जो है वो कहाँ से मूव किया? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। यहाँ पर मूव ही नहीं किया, यहाँ थोड़ा सा मूव किया और यहाँ बहुत तेज़ी से मूव किया। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक रूल है।
कि कोई भी फ्री बॉडी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जर्नी करती है। इसी से जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट की दिशा भी तय होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो हम अभी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के बारे में देखते हैं, प्रैक्टिकली कैसे काम करता है ये। तो यहाँ पर मैंने बैटरी का एक पॉइंट रख दिया जिसमें कि पॉजिटिव चार्जेस भरे हुए हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। मैंने जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर जुगाड़ कर लिया है और इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ रखा। मुझे यहाँ इसी पोजीशन में इसको रखना था, तो मैंने कोई भी यहाँ पर काम नहीं किया, 0 जूल्स यहाँ पर मैंने खर्चा किया। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ले आया तो मुझे जो है 100 जूल्स खर्चा करना पड़ा, और 100 जूल्स वर्क करने के बाद मैं देखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बॉर्डर पर आ जाने से ये थोड़ा रिपल्शन करना शुरू करता है। लेकिन मैं नहीं मानता, यहाँ पर मैं इसको और ज़ोर लगा के यहाँ पर दबाता हूँ और नज़दीक लाता हूँ तो मुझे 200 जूल्स का ताकत लगाना पड़ता है। भले ही ये डिस्टेंस कम है इससे, लेकिन ये डिस्टेंस कम है, लेकिन यहाँ पर जो रिपल्शन मेरा महसूस कर रहा है, ये पॉजिटिव यहाँ पर जो चार्ज है मेरा, ये रिपल्शन महसूस कर रहा है, तो मुझे ज़ोर से इसको दबाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू द रिपल्शन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये 200 जूल से 0 जूल के तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो आई होप आप लोग फिर से समझ रहे होंगे कि कैसे ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण दूर जाने की कोशिश कर रहा है और जा भी कहाँ रहा है, लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर ये हम यहाँ पर लिखते हैं Q फॉर दिस चार्ज एंड W फॉर द वर्क डन। तो यहाँ पे जो मैंने वर्क डन किया है और जो मैंने चार्ज लगाया है उसका जब मैं रेशियो निकालता हूँ तो मेरे पास जो निकल करके आता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैंने ये किया है। तो ये दोनों का रेशियो मुझे देखना पड़ेगा, उसके लिए यही रेशियो जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे कि हम वोल्ट कहते हैं। तो वोल्ट का आपको फार्मूला मिल गया होगा। वोल्ट निकालने के लिए, वोल्टेज निकालने के लिए हमको वर्क डन डिवाइडेड बाई द चार्ज, पावर ऑफ द चार्ज, चार्ज की कितनी संख्या है उसके बारे में हमको जानना है। तो बेसिकली होता यही है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि जो बैटरीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, तो बैटरीज़ में हम लोग जब देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है 2 या ऐसे मैंने बैटरी बना दिया, एक बैटरी में लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। मतलब ये वाला जो टर्मिनल है और ये वाला जो टर्मिनल है, इसका कोई भी पोटेंशियल हो सकता है। मान के चलिए इसका पोटेंशियल 3 है तो इसका पोटेंशियल होगा 1.5। दिस इज़ द डिफरेंस। ओके, तो ये हमेशा क्या करेगा, चार्जेस को यहाँ से छोड़ेगा वायर कनेक्ट करने पर और यहाँ पर लाकर पहुँचा देगा। जैसे ही हम वायर कनेक्ट करेंगे तो ये चार्जेस दौड़ाना शुरू कर देगा। यहाँ से जो है लाइकली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो भी है वो दौड़ना शुरू करेंगे और नेगेटिव, मतलब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो नेगेटिव चार्ज आया, सॉरी इसको मैं उल्टा लिख लेता हूँ, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। नेगेटिवली चार्ज्ड जो पार्टिकल्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ से रन करना शुरू करते हैं थ्रू आउट द सर्किट और ये रिपल्शन करते हैं नेगेटिव के साथ और यहाँ पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्शन करते हुए जाते हैं। और जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज़्यादा संख्या में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ये कम वाले पोटेंसी के तरफ जाना शुरू करेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा करके 2 कर दिया तो ये 3 है तो ये 1 हो जाएगा और जल्दी यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा ये। तो बेसिकली होता यही है। जब मैं इसमें जो है एक बल्ब लगा देता हूँ तो ये करंट इसमें से फ्लो होता हुआ बाहर चला जाता है। जब मैं इस वायर को टच करने की कोशिश करता हूँ तो ये जो है मतलब जैसे ही मैंने यहाँ से वायर को निकाल के खुद के ऊपर लगा दिया तो ये होता ये है कि ये मेरी बॉडी पे से जाएगा और ऐसे अर्थ के तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। और चूंकि अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। तो आप समझ रहे होंगे
क्यों ऐसे हम लोग अर्थिंग के बारे में सुनते हैं, बहुत जगह पर अर्थिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है। क्यों अर्थिंग की जाती है? क्योंकि एक्सेस करंट जो है वो अर्थ को भेज दिया जाता है, क्योंकि अर्थ जो है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, ज़ीरो पोटेंशियल की तरफ भागने लगता है। भले ही हमारा बैटरी जो है कनेक्टेड है एक लाइन के थ्रू, और ये यहाँ पर इसका 3 पोटेंशियल है, इसका 1 पोटेंशियल है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर टच करते हैं तो वो एक को छोड़ करके एक के तरफ नहीं जाता, करंट जो है ज़ीरो के तरफ जाने की कोशिश करता है टुवर्ड्स द अर्थ। तो यही फंडा है, करंट ऐसे अपने लोअर पोटेंशियल के तरफ जाने की जल्दी में रहता है, 1 को छोड़ करके वो 0 की तरफ जाएगा। और अगर यहाँ पर 2 है तो ये 2 के तरफ नहीं जा करके यहाँ पर अगर हम एक और टर्मिनल लगा देते हैं जिसका पोटेंशियल 1 है, तो ये 2 के तरफ नहीं जाकर 1 की तरफ चला जाएगा। इसीलिए करंट जो है अपना डायरेक्शन भी चेंज करता रहता है। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वोल्टेज जो है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, दिशा नहीं होती, ये कोई डायरेक्शन में नहीं जाता। अब हम चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिक डेफिनेशन के तरफ, जिसमें कि ये लिखा है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द अमाउंट ऑफ द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज व्हेन कैरीड फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है 2 पॉइंट्स के बीच में, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क हुआ होता है, डन हुआ होता है यूनिट चार्ज के ऊपर, व्हेन कैरीड 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पर मैं बेसिकली वही चीज़ आपको अभी तक बता रहा था कि हम जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस रख रहे थे, और यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज एक अंदर डालने की कोशिश की, विच इज़ वर्क डन। अब यहाँ पर ये वर्क डन होता है जब वो 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कि चीज़ क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा मोटिव है जिसकी वजह से जो है एक डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इसका अब हम लोगों ने देख लिया कि V इज़ इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज। तो यही इसका फॉर्मूला है, और यही जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो यहाँ पर जब हम 2 पोटेंसीज़ के बारे में बात करेंगे तो V, ये वोल्टेज ऑफ A हो गया, ये वोल्टेज ऑफ B हो गया। तो सिमिलरली W डिवाइडेड बाई Q इज़ इक्वल टू VA माइनस VB। ओके, तो ये VA से VB की जो जर्नी है, ये कैसे निकाला जाता है? वर्क डन जो है इस डायरेक्शन में हुआ है और दबाया गया है, काम किया गया है, हमने फोर्स लगाया है, डिस्प्लेसमेंट किया है। तो इस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे काउंट किया जाता है, ऐसे निकाला जाता है। तो ऐसे करके जो है हम लोग समझ सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है। वोल्टेज में इसको, वोल्ट में जो है इसकी यूनिट होती है विच इज़ एक्चुअली जूल्स डिवाइडेड बाय कूलम। हमने इससे पहले देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम में है, वर्क तो हमको पता है जूल्स में होता है। तो वोल्ट इज़ इक्वल टू एक्चुअली जूल्स डिवाइडेड बाय कूलम। तो ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझने की कोशिश की, और ये जानने की कोशिश की कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को ये कैसे मूव करने में मदद करता है, चार्जेस को कैसे एक साइड से दूसरे साइड ढकेलने की कोशिश करता है, और कैसे जो है चार्जेस हायर पोटेंसी से लोअर पोटेंसी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो में व्यूअर्स इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि बुक में दिया हुआ टॉपिक वहाँ से शुरू होगा। जो बेसिक नॉलेज था, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हमने इन 3 वीडियोस के बदौलत देखा, 4 वीडियोस के थ्रू देखा। केमिस्ट्री कैसे होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे कि एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, जिसके बारे में किताब में हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।